अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वफाकी दारुल-हुकूमत में वाक़या सैनेट के अरकान और चेयरमैन सैनेट ने रातों रात 24 करोड़ अवाम के हकूक़ पर डाका डाला है। वो किस तरह डाला है आज मैं अपने प्रोग्राम में आपको बताऊंगा, और मैं आपको उनके नाम बताऊंगा और आपको बताऊंगा उन्होंने किया क्या, और आप सुनते जाएंगे और शर्माते जाएंगे। उनको शर्म नहीं आई। उसमें अपोजिशन लीडर, सेनेट के अपोजिशन लीडर पीटीआई के शहजाद वसीम भी शामिल हैं, उसमें हुकूमती अरकान भी शामिल हैं, उसमें साबिक सेनेट चेयरमैन सेनेट भी शामिल हैं, उसमें सब शामिल हैं। जब मतलब मराद की बात आई, डाके की बात आई, तो सब शामिल हो गए। तो मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सेनेट में एक प्राइवेट बिल, सरकारी बिल नहीं, प्राइवेट बिल पेश किया गया, जो पेश किया गया साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की तरफ से, लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से, रज़ा रब्बानी साहब की तरफ से। कितने मतलब वो नज़रियाती आदमी बनते हैं और कितने कानून के पाबंद आदमी समझे जाते हैं, रज़ा रब्बानी की तरफ से। और इस तरह ना, मतलब आप समझें कोई 40 लोगों की तरफ से, शहजाद वसीम की तरफ से, मनीष कुमार की तरफ से, और इस तरह 40 के करीब सेनेटर्स थे जिन्होंने ये बिल पेश किया। प्राइवेट बिल था और ये फौरी तौर पे मंजूर हो गया। ये बिल क्या है? ये बिल ये है कि चेयरमैन सेनेट जो है उनको रिटायरमेंट के बाद अगर कहीं सफ़र की ज़रूरत पड़े तो वो एक हुकूमत से चार्टर्ड त्यारा हासिल कर सकते हैं हुकूमती खर्च पे। ठीक है जी। दूसरा, इसमें 12 लोग जो हैं वो उनको मुलाजमीन दिए जाएंगे जिनका ग्रेड 17 भी होगा, 16 भी होगा, 15, यानी कि उनका स्टाफ जो है वो 12 मुलाजमीन पर मुश्तमिल होगा रिटायरमेंट के बाद। अच्छा, 4 उनको रेंजर्स, एफसी या किसी भी सुपीरियर सिक्योरिटी फोर्स से कमांडोज दिए जाएंगे एज सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा जी, फिर उनको 6 सिक्योरिटी गार्ड वैसे दिए जाएंगे। ठीक है जी। टेलीफोन का बिल फ्री होगा। लग्जरी गाड़ियां दी जाएंगी जिसका पेट्रोल, जिसकी मेंटेनेंस जो है हुकूमत वक्त के जिम्मे होगी। और चेयरमैन सेनेट और उनके अहले खाना वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराएं, वो अपने घर में इलाज कराएं, वो बैरून मुल्क इलाज कराएं, किसी भी जगह वो इलाज करवाएं, उसका बिल अदा करेगी हुकूमत। अच्छा, यहां तक तो आपने सुन लिया। आप सोच भी रहे होंगे कि ये इन्होंने क्या डाका मारा। अब अगली बात आपको बताता हूं कि ये बिल जो है, जो जितने चेयरमैन सेनेट रिटायर हो चुके हैं अपने ओहदों से, उन पे भी लागू होगा। यानी कि कोई चेयरमैन सेनेट अगर इस दुनिया फानी से जा चुका है तो उसके अहले खाना पे लागू होगा। अगर उसकी बेवा मौजूद है, उसके बच्चे मौजूद हैं, तो उन पे लागू होगा। अगर उनके मिसाल के तौर पे मतलब जो साबिक नैयर बुखारी हैं, रज़ा रब्बानी हैं, मतलब इस तरह के काफ़ी सारे हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी भी शायद रहे हैं कि नहीं, मुझे याद नहीं है सही तरह। अच्छा, जितने साबिक चेयरमैन सेनेट हैं उन तमाम को ये मराद दी जाएंगी। ये अरबों रुपए का बोझ खजाने पर डाला जा रहा है उस वक्त जिस वक्त पूरा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ये सोच रही है और ये प्लान कर रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान की मईशत जो है इसको मुस्तहकम किया जाए और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया जाए। तो अब आप इनके बारे में क्या राय देंगे, क्या कहेंगे? उस सादिक सजरानी साहब को क्या कहेंगे जो शक्ल से बड़े मासूम लगते हैं पर उनके करतूत आप चेक कर लें कि उन्होंने करवाया क्या। और सारे सेनेटर्स मिले हुए थे, ये नहीं कि अच्छा सेनेटर्स के लिए भी मराद थी, सिर्फ चेयरमैन सेनेट के लिए नहीं, सेनेटर्स के लिए भी थी। नाज़रीन, अपने कमेंट से ज़रूर मुझे इस वीलॉग के आगाह कीजिएगा और इस वीलॉग को आप ज़्यादा
پھیلائیے گا تاکہ عوام تک یہ پہنچ سکے ان کے کرتوت. اور یہ راتوں رات جو ڈاکہ مارتے ہیں, یہ ڈاکہ جو ہے, یہ بل ابھی پاس ہونا ہے صدر سے, اگر آپ اس کو بہت زیادہ شیئر کریں گے تو ہم دعا کریں گے, کوشش کریں گے کہ صدر اس پہ اعتراض لگا کے بل واپس کر دیں. ویسے بھی تو صدر واپس کر دیتے ہیں نا بلوں پہ اعتراض لگا کے, تو شاید پاکستان کی عوام کو جو ہے سکھ کا سانس آ سکے. ناظرین, اپنے ہوسٹ فیصل حدیث بٹ کو اجازت دیجیے, میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.